प्यारे छात्रों, मैं अपने चैनल श्रीम्स क्लासेस पर आप सबको स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आप लोग के लिए एक ज़बरदस्त शानदार वीडियो लेकर आया हूं जो द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। जो मैं आप लोग को पिछले कक्षा में पिछले कक्षा 9th में बताया गया होगा कि शून्य कैसे ज्ञात की जाती है, उस पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं और देखेंगे। 5x² माइनस 32x प्लस 12 हो तो इसको हम पहले गुणनखंड तोड़ते हैं, तब उसका शून्यांक निकालते हैं। तो इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, तब 5 में 12 से गुना करेंगे, 12 पचे 60 आता है ना। यदि आगे कोई संख्या हो तो 12 से गुना कर लेंगे तो 12 पचे 60 हो जाएगा। अब इस 60 को हम ऐसा दो भाग तो जोड़ने पर माइनस 32 आ जाना चाहिए। तो देखिए, इसको गुणनखंड तोड़ते हैं, 2 से तोड़ेंगे 30 आएगा, 2 से तोड़ेंगे 15 आएगा, फिर 3 पचे 15 हो गया। अब इसको दो पार्ट ऐसे बनाइए जिसको जोड़ने पर 32 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 4 3 12, 12 पचे 60 तो आ जा रहा है, 5 3 15, 2 30 और 2 32, यानी हम कह रहे हैं 5x² और 30x प्लस 2 माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है ना। इतना हो गया। अब 5x कॉमन करेंगे तो x में 5 से भाग देंगे और तो 5 कट जाएगा, x² में 1 से भागते x आएगा और 5 छके 30 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 कॉमन करें तो x माइनस 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब कोष्ठ में क्या है, एक जैसा है तो एक बार लिखेंगे और बाहर वाला एक बार लिखेंगे। इस तरह से मेरा गुणनखंड हो गया। अब शून्य का निकालना है तो शून्य के लिए लिखेंगे और यहाँ पर क्या बताएंगे कि x माइनस 6 जो है 0 के बराबर हो जाएगा, 5x माइनस 2 बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर x को 6 निकला है, x बराबर क्या निकलेगा, 2/5 निकलेगा। अब हम यहाँ पर शून्यकों का योग करते हैं। शून्यकों का योग मतलब जोड़ेंगे, 2/5 प्लस 6, 5 छके 30 और 2 32, यानी 32/5 आया। और शून्यकों का गुणनफल करते हैं तो मैं देख रहा हूँ कि 2/5 गुना 6, 14 12/5 हुआ। तो मैंने यहाँ देखा कि 32 क्या चीज़ मिल रहा है, x का गुणांक माइनस x का गुणांक मिल रहा है, माइनस x का गुणांक, और यहाँ 5 जो मिल रहा है कौन सा मिल रहा है, x² का गुणांक, ठीक है। और ये मिल रहा है अचर राशि बटा 5 x² का गुणांक, ठीक है ना। इस तरह से मैंने देखा कि ये मेरा संबंध सत्यापित कर रहा है। तो अब मैं ये समझूंगा कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप से हमको ये कंफर्म समझना है। देखिए, व्यापक रूप का मतलब होता है द्विघात जो बहुपद है वो किस रूप में हमेशा रह सकता है, तो ax² bx प्लस c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये मेरा a b c जो है तीनों की दोनों वास्तविक संख्या होता है, अचर बोलते हैं, जो ये हमेशा कोई ना कोई संख्या माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है। इस रूप में हमेशा द्विघात बहुपद रहता है। तो मान लीजिए इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हो, जो अल्फा बीटा क्या है, ग्रीक शब्द है। तो हम क्या कर सकते हैं, p अल्फा बराबर 0 तथा p बीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो इस हम ये जब अगर इसका दो शून्य का अल्फा और बीटा है तो p अल्फा 0 p बीटा 0 बोल सकते हैं। तो हम गुणनखंड प्रमेय से देखेंगे, गुणनखंड प्रमेय से अगर देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, s माइनस अल्फा और x माइनस बीटा px का क्या हो जाएगा, ये px बराबर हम ले लेते हैं इसको, px बराबर क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। जब ये गुणनखंड है तो हम कह सकते हैं ax² bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, जहाँ a है अचर राशि है, a मेरा अचर राशि को दर्शाएगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, x में 1 से गुना तो x² हो जाएगा, माइनस बीटा x हो जाएगा, x अल्फा हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे और x² माइनस कॉमन कर लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब a से गुना करेंगे तो ax² माइनस a अल्फा प्लस बीटा x
प्लस ए अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ए अल्फ़ा इंटू बीटा, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये हमारा जो है इस रूप में द्विघात आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे कि इससे शून्यकों का योग कैसे निकलता है। ठीक है ना, ये क्लीन। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर ए कोष्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस होगा ए अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस ए अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ देखेंगे ए बराबर ए ही है, बी बराबर माइनस ए कोष्ट अल्फ़ा प्लस बीटा और सी बराबर है ए अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब देखेंगे बी बराबर माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, ये माइनस इधर आएगा तो इधर बना देता हूँ, बी रहेगा, ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, वो गुना है तो इधर भागा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी हम कह सकते हैं, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटा ए। यही मेरा फॉर्मूला निकला, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में शून्यकों का योग। मैंने बताया था माइनस उसमें 32 बटा माइनस 5 आया था, तो वही मेरा हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी तरह से हमारा क्या है, c बराबर ए अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो c ए इधर भागा हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। ये मेरा फॉर्मूला हुआ, जिसको बोल सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, अचर राशि बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से मेन फॉर्मूला ये हमारा हो गया। अब देखेंगे, जब मैं यहाँ देखा कि एक द्विघात बहुपद का अगर व्यापक इस तरह से होता है तो शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए आएगा, शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए आएगा। जो ये गुणांक, जो इसका अल्फा और बीटा दो शून्यक था, तो इसके गुणांकों और के बीच में क्या संबंध हुआ, तो ये दोनों का संबंध आता है। ठीक है ना, अब हम इसकी जांच भी करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में जांच करेंगे। लेकिन अब यहाँ हम इस अगला समझेंगे कि इसके अलावा भी हम अन्य मान लीजिए दो अल्फा प्लस बीटा का मान शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल देगा तो हम द्विघात भी तैयार कर सकते हैं, यही नेक्स्ट देखेंगे। देखिए प्यारे छात्रों, तो हम ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा है, तो हम ये जाने कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये भी हो जाएगा। इस रूप में हमने देखे कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक मैंने आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ पूरा द्विघात का निचोड़ समाप्त कर दिया। अब यहाँ से सीखेंगे कि हम कोई द्विघात दे देते हैं तो उसका शून्यक कैसे निकालेंगे और उसकी जांच कैसे करेंगे। तो आइए हम एक क्वेश्चन को माध्यम से समझाता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हो जाए, तो इसका हम गुणनखंड पहले तोड़ेंगे और गुणनखंड तोड़कर इसका शून्यक निकालेंगे। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर 2 पचे 10 होता है, यानी 2 और 5 में टूट रहा है, यानी ये हमारा 10 को 2 भाग तोड़ेंगे तो जोड़ने पर 5 7 आना चाहिए, गुना कर 10 आना चाहिए, आ जा रहा है। ये दोनों में एक जैसा x मिल रहा है, यानी x भाग देंगे तो x बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 2 बचेगा। ये दोनों में 5 मिल रहा है तो 5 से कट जाएगा, बचेगा x, प्लस 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 होता है 5 गुना 10, यानी x प्लस 2 आया और x प्लस 5 आया। अब हमने यहाँ गुणनखंड तो लिया। अब शून्य के लिए हमको बताना है, तो इन दोनों को हम 0 के बराबर कर लेते हैं। ठीक है ना, जब 0 के बराबर तो इसलिए x बराबर -2 आएगा और एक x बराबर -5 आया। और तो हम कह सकते हैं दो शून्यक मेरा मिल गया, कौन सी, दो शून्यक -2 एवं -5 है। अब हमको जांचना इसके गुणांक को,
तो देखिए माना कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा एवं बीटा है, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा का मान -2 है और बीटा का -5 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -7 आएगा, नीचे 1 ले लेंगे। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, सूत्र में -b/a होता है, तो यहाँ माइनस आया तो हम क्या करेंगे, माइनस बाहर कर देंगे ना, प्लस कर देंगे, तो ये हमारा -b/a मिल गया। तो देखिए b का मान क्या हो गया, +7 आ गया। देखिए b का मान +7 दिखा रहा है और a का मान 1 है, तो इसके आगे 1 है, यानी हमारा जो शून्यक है और जो इसका गुणांक है, ये इस जो शून्यक है -2 और -5, इसको मैंने ये किया तो इसके गुणांक x के गुणांक से मैच कर गया, सही हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा बनाएंगे तो दोनों को गुना कर देंगे, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, नीचे 1 ले लेंगे। तो अब हमारा सूत्र में क्या होता है, c/a होता है, तो c/a तो मतलब प्लस होता है और अंदरों प्लस हो जाएगा। और क्योंकि c/a देखिए c का मान +10 आया, देखिए अब c का मान +10 आ गया, a का मान 1 आ गया। इस तरह से हम कह सकते हैं अतः शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हुई। इस तरह से प्यारे छात्रों, आप एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट नंबर 1 से लेकर 6 तक आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं, और मैं इसका कल वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, जो अपना आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। इस आधार पर 6 मैथ बनेगा, ज़बरदस्त बनेगा। आप बनाने के लिए प्रयास करेंगे, ज़बरदस्त बनेगा।